नमस्कार, मैं तान्या चौधरी स्वागत करती हूँ आपका फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ में। रक्त जो कि आदमी के शरीर में हर वक्त दौड़ता है, अगर रक्त दौड़ना बंद हो जाए तो आदमी सांसें लेना बंद कर देता है। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड में एक ऐसे मुद्दे की जो कि काफ़ी शर्मनाक है। अब आम आदमी को रक्त के लिए रोड पर आने की ज़रूरत पड़ गई है। सरकार जो कि अभी तक सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में रक्त दे रही थी, अब जो उसका दाम है वो करीबन 1050 रुपये कर दी गई है। ऐसा किसी बिल में नहीं लिखा है कि ये इसका दाम कितना है, लेकिन ऐसा लोग कह रहे हैं कि 1050 रुपये किए गए हैं इसका दाम। अब हम जानेंगे इन्हीं लोगों से कि क्या बात है, क्यों इसका दाम बढ़ाया गया और अभी तक इसमें क्या चल रहा था। तो आइए हम इन लोगों से बात करते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है। आप लोग जो यहाँ पे बैठे हैं वो क्यों बैठे हैं? देखिए, ये कुछ दिन पहले जो संकल्प लाया गया है स्वास्थ्य विभाग झारखंड स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी की तरफ से, कि इसमें 3-4 मुख्य बातें हैं। कि एक, जो पहले गवर्नमेंट ब्लड बैंक्स में जो गैर सरकारी अस्पताल में पेशेंट जाते थे ब्लड लेने, उनके लिए वो बिल्कुल निःशुल्क था पिछले 3 साल से, और उसके पहले 350 था और फिर इधर 3 साल निःशुल्क था। उसको अब ये 1050 जो अपर सीलिंग है वो चार्ज करेंगे। एक तो वो बात। दूसरी, जो पुरानी अपनी मांग है कि जो SOP है, इन्होंने प्राइवेट ब्लड बैंक का भी जो रेट्स है वो जो 1050 था, जो अभी 1050 गवर्नमेंट ले रही है, वो प्राइवेट का था जनवरी तक। तो वो हमें कितना प्राइवेट के नज़दीक लाना चाह रहे हैं कि लोग इतनी पैसे दें या प्राइवेट की तरफ ही लोग रुक कर जाएं। तो ये जो आइडिया है गवर्नमेंट का, उस स्टेट के लिए, उस गवर्नमेंट के लिए जो वेलफेयर गवर्नमेंट है, उस स्टेट के लिए जो सेकेंड पुअरेस्ट स्टेट है पूरे भारत में, हम दूसरे पैदान पे हैं, सबसे गरीब देश, और सबसे गरीब और पिछड़ा आप हर भाषण में पाएंगे अपने नेताओं से, चाहे वो इस तरफ हो या विपक्ष में हो। तो अब उस स्थिति में जहाँ पे इतने सारे BPL हैं, 42% तो BPL ही है, उसके ऊपर कितने सारे जो APL हैं, जो किसी तरह संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, हैंड टू माउथ है मोस्टली। अब वो हर कोई आपके रिम्स और सदर नहीं जाता है। अगर वो जा पाता तो उसके लिए आपके पास 200 अस्पताल होने चाहिए थे। अगर हम सिर्फ BPL की बात करें तो 500 जो अस्पताल हैं यहाँ पे टोटल आसपास, उससे ज़्यादा है, मैं कंजर्वेटिव होके बोल रहा हूँ, उसमें अगर 42% सिर्फ BPL हैं तो 200 तो सरकारी होने चाहिए थे। तो आपके पास सिर्फ 2 हैं। तो आपने अपनी संसाधन, अपने फैसिलिटी को बहुत सीमित रखा। अब दूसरी तरफ जो है वो प्राइवेट। अब रही बात जो ये आयुष्मान की बात कर रहे हैं, तो आयुष्मान में अगर कोई पैसे वसूलता है इंश्योरेंस से और मुफ्त ले रहा है कहीं से, तो इसके लिए सरकार को देखना है। आप उनसे वसूलें, किसी ने रोका है क्या? उसके लिए राज्यपाल महोदय के पास जाने की ज़रूरत थोड़ी है मैं डेली वर्क करूं या नहीं करूं। ऊपर में इन्होंने लिखा है सरकारी अस्पताल से लोग जाते हैं प्राइवेट ब्लड बैंक, मजबूरी में जाना पड़ता है, बहुत पैसे लगते हैं। ये आपकी कमी है। आप रोके वहाँ पे जो ब्लड नहीं दे रही है आपकी सरकारी अस्पताल में, जो भर्ती मरीज हैं, वो जो ब्लड बैंक है वहाँ पे, चाहे वो रिम्स हो, सदर हो, कार्रवाई करिए उनकी। किसने रोका है आप? उसके लिए अब राज्यपाल महोदय के पास आएंगे संकल्प लेके साइन कराने के लिए। तो आइडिया ये था कि ये जो 1050 लेना, उसमें भी 1050 लिखा नहीं है उन्होंने, उसको बड़ा इनडायरेक्टली उस रेफरेंस को NBTC SBTC का गाइडलाइंस का रेफरेंस लेके लिखा है। और चूँकि आम जन वो रेफरेंस नहीं समझे थे, बहुत लोगों को अभी भी वो पढ़ के नहीं समझ में आता है, लेकिन रिम्स ने जो अपना डायरेक्शन निकाल दिया कि हम 1050 लेंगे, उसके बाद ये साबित हो गया कि ये बहुत क्लियर है कि वो क्या करना चाहते हैं। ये सिर्फ झारखंड की बात है या फिर अलग अलग जो राज्य हैं वहाँ पे? हर राज्य में अपने प्रॉब्लम्स हैं। ज़्यादातर राज्य में सरकारी व्यवस्थाओं में चीज़ें फ्री हैं, यहाँ भी फ्री था। अब जो चीज़ निःशुल्क थी, और निःशुल्क के पहले भी निःशुल्क कैसे हुई उसकी भी एक हिस्ट्री है, उसको भारत सरकार अपने नेशनल हेल्थ मिशन NHM से सपोर्ट करके उसको फ्री कर रही है। तो अब कोई एक प्रावधान बनाया गया है एक ऐसे कार्य के लिए, रक्त के लिए, जो रक्तदान से आता है। आप उसको खरीद के नहीं लाते, उसको स्वयंसेवी संस्थाएं शिविर लगा के इकट्ठा करती हैं मरीजों के लिए। तो अब इतने आपने ऐसा व्यवस्था बनाया कि आपके सरकारी व्यवस्था में लोग जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो छोटी है बहुत। आबादी के हिसाब से आपको 200 अस्पताल बनाने थे। तो अब उस स्थिति में लोग मजबूर हैं, और ऐसे बहुत हॉस्पिटल हैं जहाँ पे गरीब जा सकते हैं, वो गैर सरकारी है, कम्युनिटी बेस्ड हॉस्पिटल्स हैं। ऐसे मिशनरीज़ के कितने हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे अपनी कम्युनिटी को लगभग फ्री इलाज होता है। बहुत सारे धार्मिक सामाजिक संस्थाएं चलाती हैं। आप देखें, गुरु नानक हॉस्पिटल, सेवा सदन, सन बनवास, अंजुमन इस्लामिया, तो ऐसे धार्मिक संस्थाओं ने, सामाजिक संस्थाओं ने बनाए हैं ना अस्पताल, तो वो उस कम्युनिटी को तो सर्व कर रहे हैं कम से कम। तो अब उनके लिए भी बहुत बड़ा रिलीफ था कि जब उनको ब्लड की ज़रूरत होती थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत रीज़नेबल इलाज होता था, तो साथ में ब्लड निःशुल्क मिल जाना
एक बहुत बड़ा रिलीफ था। प्लस वो आ भी रहा फ्री है आपके पास, कोई दान दे रहा है ना, तो अब उस पर आप मैक्सिमम सीलिंग ले, ये समझ के परे है। जब ये चिट्ठी आई तो हमें ये लग रहा था कि ये बहस और ये लड़ाई 350 से शुरू होगी, लेकिन 1050 कर देना, वो भी मैक्सिमम सीलिंग। प्राइवेट में भी आपने कर दिया, आपने गवर्नमेंट में भी मैक्सिमम सीलिंग कर दिया, तो ये बिल्कुल समझ के परे है। उस स्टेट के लिए जो वेलफेयर स्टेट है, उस स्टेट के लिए जो सबसे गरीबी में दूसरे पायदान पे है, तो वहाँ पे आप इतने पैसे लेंगे तो लोग जाएंगे किधर? आप अपने एक छोटे से विंडो में जो एक छोटी सी रिलीफ थी सरकार की तरफ से, वो क्यों बंद करना चाहते हैं? ये समझ के परे है। इसी के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। अभी राज्यपाल महोदय को भी हम लोग ये अपना एक रिक्वेस्ट देंगे कि आपके आदेश से जो हुआ है, और आई एम श्योर कि उनको ये सब बातें नहीं पता होंगी, क्योंकि उसमें लिखा ही नहीं है अमाउंट, उसमें एक रेफरेंस है, और इस रेफरेंस को वही जानता है जो विभाग का आदमी है। ये रेफरेंस की जानकारी मुझे सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस के लिए, उसको पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक हम लोगों ने PIL किया था 2015 में। इस PIL में ये सारी चीज़ें सामने आई, और तब मुझे ये समझ में आया इस चिट्ठी से कि NBTC और SBTC के प्रोसेसिंग चार्ज के गाइडलाइन से ये क्या मीन कर रहे हैं। तो उस दिन से हम लोगों ने विरोध तो शुरू कर दिया था कि हमें पता था कि ये कुछ चार्ज करने वाले हैं। कितना कर रहे हैं ये अंदाज़ा शायद 350 था मुझे, कि जो पहले था वही शायद वापस ले लेंगे, लेकिन 1050 कर देना, ये मुझे लगता है ये इसीलिए ऐसे लोग हैं जो पहली बार शायद रोड पे उतरे हैं, ये हम लोगों ने पहले कभी नहीं किया है। तो ये वो लोग हैं जो हम घर बैठे कंफर्ट जोन में प्रोटेस्ट कर रहे थे, बहुत चीज़ों से बात करते हैं, लेकिन इस तरह आना, ये दिस इज़ समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट। आप लोग राज्यपाल जी के पास कब चिट्ठी देने वाले हैं? अभी थोड़ी देर में देंगे। अभी थोड़ी देर ये आज दूसरा दिन, 2 ही दिन का परमिशन था हमारे पास, तो ये 5 बजे तक हम हैं यहाँ पे, 4 बज चुका है, तो जाने से पहले हम लोग राज्यपाल महोदय को ये एक अपना एक रिक्वेस्ट दे के जाएंगे। रिक्वेस्ट देंगे। तो सर मेरा सवाल ये था, जिस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो दाम लिए जा रहे थे, उसी के करीब अब सरकारी हॉस्पिटल्स में भी दाम लिए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये प्राइवेटाइजेशन की ओर एक कदम उठाया जा रहा है। निजीकरण नहीं भी कर रहे हैं तो निजी में भेज के रहेंगे, ये बस उतनी सी बात है। जो 1050 ये आज ले रहे हैं, ये जनवरी तक प्राइवेट का प्रोसेसिंग चार्ज था, तो बचा क्या? अब उसमें भी कहते हैं जो अन्यथा गरीब होगा, इंश्योरेंस नहीं होगा, उसमें वो अस्पताल सर्टिफाई करेगा जिस अस्पताल पे आपने अपने इस संकल्प में एलिगेशंस लगाए हैं कि ये आयुष्मान का पैसा जो आता है उस पैकेज में और मुफ्त ले लेते हैं सरकार से और उनको नहीं देते हैं। तो आप तो खुद कह रहे हैं ये मैल प्रैक्टिस करते हैं, ये करप्ट हैं। वो सर्टिफाई करेंगे कौन? BPL है। पूरे कोरोना में आपने देखा प्राइवेट अस्पताल का हाल, और वो तो प्रॉफिट मेकिंग के लिए, वो क्यों सर्टिफाई करेंगे? वो कहेंगे मेरे प्राइवेट से लो, 1450 दो। तो वो गरीब जाके वहाँ पे अपनी टेस्टिमोनी कराएगा कि भैया मैं गरीब हूँ, अत्यंत गरीब हूँ, वो BPL कार्ड प्रेजेंट करेगा, और जो BPL नहीं है उसके पास वो जो APL है वो क्या करेगा, जो हैंड टू माउथ है वो क्या करेगा। तो एक छोटा सा विंडो, सिर्फ एक सदर रिम्स जिसके पास नहीं सरकार, अब जाइए रिम्स में आपको बेड नहीं मिलेंगे, आप लोग ज़मीन में पड़े हैं ना वहाँ पे, तो वहाँ पे इलाज करने के लिए आप बेड नहीं दे पा रहे। स्वाभाविक है कि जहाँ 200 होने थे वहाँ 2 हैं। तो अब आपके पास सुविधा आपने जब एक्सपैंड ही नहीं किया, तो एक सुविधा वो भी ये नहीं कि आप कोई घर से दे रहे हैं या किसी की पॉकेट से दे रहे हैं, ये पब्लिक मनी है, लोगों के पैसे से ही एक सेवा आप दे पाए जिसकी लोग तारीफ़ करते हैं और जिसकी वजह से इतना रुझान हुआ, इतनी संस्थाएं कैंप करती हैं। एक खिलाड़ी जैसा जगह जहाँ पे 200, 300, 400 साल में 1500 यूनिट इकट्ठा हो जाता है, तो एक इतनी छोटी जगह में ये रुझान आ जाना कि खिलाड़ी में ऐसे ऐसे लोग हैं जो इतना रक्तदान करने लगे। क्यों? अब खिलाड़ी में हर कोई BPL है क्या? लेकिन खिलाड़ी में हर कोई अमीर भी नहीं है, लेकिन एक वो सुविधा मिल जाती थी कि किसी को भी ज़रूरत पड़े तो कम से कम सदर और रिम्स से, चूँकि ये निरंतर कैंप होते हैं तो ब्लड भी रहता है कि प्राइवेट ना तो खुद कैंप करते हैं, ना खुद से कैंप करेंगे, ना लोगों को वो ब्लड बेड साइड देंगे। अब जो कैंप हो रहा है ऑब्वियसली लोग सदर और रिम्स के लिए करेंगे, हम क्यों चाहेंगे आप ये 1500 रुपये लें। तो ये स्वाभाविक है कि जो स्वयं सेवी है, जो वो सेवा कर रहा है, वो सेवा चाहेगा कि वो सेवा किसी को सेवा के रूप में मिले, वो जो दान कर रहा है वो दान के रूप में उसे मिले। आए दिन जो रक्तदान शिविर चलते हैं जहाँ पर लोग रक्तदान करते हैं और उसके बदले उन्हें पैसे नहीं मिलते हैं, और तब जाकर के सरकार जो पैसे ले रही है, तो वो कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत? यही मैं बता रहा हूँ, लोग दान कर रहे हैं और उस दान का आप उतना पैसा लेंगे। देखिए प्रोसेसिंग चार्ज हम समझते हैं 350 का भी था, तो एक सब्सिडाइज आपने कुछ रखा था उस समय तक जो ठीक था, चल रहा था। भारत सरकार को ये लगा कि इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, तब लोगों का रुझान भी बढ़ेगा ब्लड डोनेशन में, और हुआ भी, लोगों का रुझान बढ़ा। आज जितना ब्लड पूरे 14 ब्लड बैंक में नहीं होंगे, उससे ज़्यादा ब्लड आपको रिम्स और सदर में मिलेंगे। तो
किसी को ब्लड मिले ना मिले कहीं पे बट रिम्स और सदर से मदद हो जाती है। तो एक इतना रुझान होने का वजह ही यही था। तो एक आपने रिम्स सदर में एक व्यवस्था रखी थी छोटी सी, उसके लिए भी दान तो करना पड़ता था, अपने नहीं मिलता था, वो तो दूसरी मांग वो अभी का वहीं की वहीं है। तो ना वो करेंगे ना आप हमको या तो वो सरकार कहे कि भाई आपको बिना रिप्लेसमेंट गारंटी करते हैं हम ब्लड दे रहे हैं क्या, उसका कोई जिक्र नहीं है। अस्पताल को आपने कहा है इसमें कि हम ब्लड कैंप करना है, आपको अनिवार्य है। इसके साथ साथ अगले लाइन में कहते हैं कि अगर आप नहीं करेंगे तो कलांतर में आपको ब्लड ना दें, इसके बारे विचार होगा। तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ बहुत सॉफ्ट हैं। इस पूरे संकल्प में क्या हो रहा है? आयुष्मान से अगर पैसा नहीं आ रहा है तो आपको किसने रोका है? अगर सरकारी अस्पताल अपने भर्ती मरीज को नहीं दे रहा है, उस पर कार्रवाई करिए, वो तो आपका है, किसने रोका है? तो पूरा आप ये पढ़ेंगे, अस्पताल को अनिवार्य आपने किया, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो हम सोचेंगे क्या करना है। लेकिन क्या हो रहा है? 1050 आपने लगा दिया। 1050 रिम्स ले रहा है परसों से लोगों से जो गैर सरकारी में है। तो इस पूरे में क्या किसी को फ़र्क पड़ा? सिर्फ जनता को पड़ा। मिला ठेंगा? कुछ नहीं मिला। आप गारंटी कर रहे हैं आप ब्लड देंगे, बिना रिप्लेसमेंट देंगे, हम ऑन टाइम लाइफ सेविंग ब्लड देंगे, आपको सेफ ब्लड देंगे, बिना रिप्लेसमेंट देंगे, जो मैंडेट है वो आप प्रॉमिस कर रहे हैं? नथिंग। बस हमने रेट बढ़ा दिया और उसका कोई वजह नहीं है बढ़ाने का, जबकि वो प्रोविजंस हैं उसके। उल्टा सेवा बढ़ाना चाहिए। आज आपके पास आयुष्मान आ गया, हमारा सदर 5 करोड़ रुपया क्लेम कर रहा है एक साल में। रिम्स अगर उसको ईमानदारी से करे तो 100 करोड़ कर सकता है। इतनी आबादी आती है वहाँ पे इलाज के लिए। तो आप अगर अपनी फैसिलिटी इतने रिसोर्सेज के बाद बढ़ाने के बजाय लोगों से ही पैसा लेने लगेंगे तो फिर बचा क्या लोगों के लिए? आप वेलफेयर स्टेट है और ये पुअर स्टेट है। तो यहाँ तो आपको उस तरह से जुडिशियसली काम करना है कि लोगों का भला हो ना। आप तो उसके लिए आए हैं ना, आप तो गरीब और आदिवासी ने आपको बनाया है सरकार को। तो ये विभाग भूल कैसे जाता है? पूरा सरकार का जो मैंडेट है आपका विभाग को पता ही नहीं है। वो कमर्शलाइजेशन करना चाहता है, सबके रेट्स बढ़ा दिए। आप देख आ रहे हैं उसके बदले कुछ नहीं। इतना सॉफ्ट आपने हॉस्पिटल के लिए लिख दिया है जो कभी नहीं होगा। ये जो आज निकला है, ऐसे ये जो 3-4 चीज़ें इन्होंने लिखी है ना, ऐसी चिट्ठियाँ पहले 2018 में निकल चुकी हैं। वो भी सचिव ने निकाला था, जब निधि खरे सचिव थी, उसके बाद डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी सचिव थे, उन्होंने भी निकाला। कभी प्राइवेट अस्पताल ने तभी भी कैंप नहीं। अब क्यों करेगा? वो अभी भी नहीं करेगा। एक ही चीज़ जो तुरंत हुई, पैसा लेना शुरू कर दिया, बाकी कुछ नहीं हुआ। तो सर अभी आप लोग 2 दिन यहाँ बैठ रहे हैं, तो फिर आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग अनिश्चितकालीन परमिशन के लिए गए थे, हमें उन्होंने 2 दिन का परमिशन दिया। अब जितने परमिशन मिलेगा उस हिसाब से करेंगे। आज 2 दिन हो गया, हमें ये लगा था कि शायद ये बात सुनी जाएगी, नहीं सुनी गई। कोई बात नहीं, राज्यपाल महोदय को अपना रिक्वेस्ट देंगे, यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। उस बहुत सारे साधन हैं प्रोटेस्ट के, फिर चिट्ठी देंगे, फिर 4 दिन का परमिशन लेंगे, फिर बैठेंगे। तो ये प्रोटेस्ट हर फॉर्म में, हर प्लेटफॉर्म में, चाहे वो सोशल मीडिया होगा, कोर्ट जाने की ज़रूरत होगी, PIL करेंगे। तो जितने साधन हैं प्रोटेस्ट के, जितने साधन हैं रिलीफ के, वो हम सब अडॉप्ट करेंगे। अभी हम लोगों ने बात की इनके सदस्य से, जिन्होंने बताया कि प्राइवेट अस्पताल में जितने दाम पहले थे रक्त के 1050 रुपये, करीबन उतने ही दाम हो चुके हैं सरकारी अस्पतालों में रक्त के। अभी यह काफ़ी शर्मनाक बात है कि ऐसे तो सरकार जो है जब भी रक्तदान का शिविर चलता है उस समय मुफ्त में रक्त लेती है जनता से, और फिर वही रक्त जनता को इतने ज़्यादा दामों में बेच रही है। अब ऐसे में जो गरीब लोग हैं वो लोग किस तरह से रक्त लेंगे और किस तरीके से अपने परिवार वालों की या फिर खुद की जान बचाएंगे। और अभी इन लोगों को जो है 2 दिन का समय मिला था यहाँ पे बैठने के लिए। इन लोगों ने कहा है कि अगर आगे ज़रूरत पड़ी तो ये लोग फिर से आंदोलन करने वाले हैं। अभी ये लोग राज्यपाल के पास अपनी जो चिट्ठी है वो सौंपेंगे और फिर जानेंगे कि इनका जो आगे का जो कदम है वो क्या होगा। तो जानने के लिए देखते रहें फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़।